गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय से संबंधित कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले इस पाठ का सार समझाने वाला हूँ और फिर अंत में मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी बोलूँगा, जो चाहे तो विद्यार्थी अपने अनुसार उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह पाठ एक प्रकार से संस्मरण है, जिसमें लेखिका मृदुला गर्ग बताती हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसी स्त्रियां भी थीं जिनके चारित्रिक विशेषताओं से वो काफ़ी प्रभावित हुई। असल में उन्हीं के बारे में एक संक्षेप विवरण यहाँ दिया गया है, इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है मेरे संग की औरतें। लेखिका बताती हैं कि उनके घर में कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो भारतीय नेताओं का पक्ष लेते थे। लेकिन इस प्रकार की असहमति होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, अर्थात सभी लोग अपने निज विचारों को बनाए रख सकते थे। लेखिका के नाना अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, परंतु उनकी नानी, जिनको लेखिका ने कभी देखा ही नहीं था, अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से मिली थी। यहाँ बताने वाली बात यह थी कि उनकी नानी एक पर्दा प्रथा मानने वाली महिला थी, जो कि हमेशा ही अपने आप को पुराने विचारों और ख्यालों में बांधी रखती थी। इसके बावजूद भी वो अपने क्रांतिकारी मित्र से मिली और इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसी क्रांतिकारी से ही करने की इच्छा प्रकट की थी। इस प्रकार लेखिका के नानी, जो जीवन भर पर्दे में रही थी, हिम्मत करके एक व्यक्ति से मिली और अपने मन की इच्छा को बताया। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए पवित्र भावना प्रकट की। उनके इसी साहसी व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की भावना से लेखिका बहुत प्रभावित हुई। लेखिका की दादी के मन में भी लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं था। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से कन्या का जन्म नहीं हुआ था। शायद इसी कारण परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी थी। उनकी परदादी से जुड़ी हुई एक घटना का जिक्र करते हुए लेखिका कहती हैं कि उनके घर में एक चोर सेंध लगाकर घुस गया, लेकिन क्योंकि वो बीमार थी, इसलिए जिस कमरे में लेटी हुई थी उसी कमरे में चोर घुस आया। उन्हें लगा कि कोई घर का ही व्यक्ति होगा, तो उन्होंने एक लोटा पानी मांगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह एक चोर है, तो उन्होंने कहा कि तो क्या हुआ, चोर है तो क्या, इंसान ही तो है, तुम एक लोटा पानी लेकर आओ। फिर वो एक लोटा पानी लेकर आया और उसके बाद आधा उन्होंने पिया और आधा उस चोर को पिला दिया। अर्थात वो ये कहने लगी कि अब तुम मेरे बेटे हो गए हो, इसलिए अब चोरी छोड़कर खेती करना शुरू करो। इस प्रकार उनके हठ के आगे वह चोर बेबस हो गया और फिर बाद में वह एक अच्छा किसान बन गया। इसके बाद लेखिका अपनी माँ के बारे में बताती हैं कि वे एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थीं, जो कि ईमानदार, निष्पक्ष और सच्चाई के गुणों से भरी हुई थी। उन्होंने अन्य माताओं के समान अपनी बेटी के अच्छे बुरे की सीख तो नहीं दी, ना ही उन्हें खाना पकाकर खिलाया। वे अधिकांश समय अध्ययन और संगीत को समर्पित करती थी, अर्थात वो ज़्यादातर समय किताब पढ़ने और संगीत सुनने में ही बिताती थी। वे झूठ नहीं बोलती थी और इधर की बात उधर नहीं करती थी। हालांकि इसी गुणों के कारण घर के सभी सदस्य उनका सम्मान करते थे। लोग हर काम में उनकी राय लेते थे और उनका पालन भी करते थे। लेखिका और उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। वे दोनों ही जिद्दी थी, पर सही बात के लिए जिद करती थी। हालांकि उनकी जिद के फलस्वरूप ही लोगों को कर्नाटक के बागलकोट में स्कूल खोलने की प्रेरणा मिली और उन्होंने शिक्षा के लिए भी कई सारे कार्य किए।
साथ ही साथ समाज सुधारक कार्य में भी वो लगी रहीं। उन्होंने कई सारे जगहों का भ्रमण किया और साथ ही साथ अंधविश्वासों को तोड़ने का प्रयास भी किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने खुद निभाई और ये सिद्ध किया कि यदि शिक्षा का प्रसार हो तो हम आसानी से ही अंधविश्वासों को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, यह था पाठ का संक्षेप सार। अब मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप इस पाठ को एक बार अवश्य पढ़ें और पढ़ने के बाद इसके अभ्यास के प्रश्नों को लिखने का प्रयास करें। उसके बाद मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न अभी बोलने जा रहा हूँ। यदि आप चाहें तो इसे लिखकर एक अतिरिक्त अभ्यास कर सकते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। इस पाठ में स्त्रियों के कौन कौन से गुण उभर कर सामने आए हैं? एक बार फिर से दोहराऊंगा मैं। इस पाठ में स्त्रियों के कौन कौन से गुण उभर कर सामने आए हैं? दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने परदादी और अपने नानी के बारे में जो बताया है वह समाज के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सकता है, कैसे? एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा। लेखिका ने परदादी और अपनी नानी के बारे में जो बताया है वह समाज के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकता है, कैसे? और एक बात बताना आवश्यक है कि इस पाठ में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों के आधार पर लिखे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब ऐसा ही करेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।